नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हम पहुंचे हैं अरावली पहाड़ियों के बीच बसे कस्बे सोहना में। यहां की जनता से जानेंगे, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के तहत यह कस्बा आता है और यहां के लोगों से हम जानेंगे कि यहां पर चुनावी हवा फिलहाल कैसी चल रही है, कौन यहां के लोगों की पसंद बना हुआ है अभी तक और किसे देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से देखना चाहती है देश की जनता, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हम पहुंचे हैं क्योंकि कस्बा सोहने की पहचान है ये शिव कुंड, यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है और इसीलिए हमने ये सोचा कि यहीं से शुरुआत करते हैं। यहीं से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु, जो भक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मनोज बजरंगी प्रधान। मनोज बजरंगी जी, आपको क्या लगता है देश में जो सरकार चल रही है वो कैसा काम कर रही है? नहीं, काम तो ठीक ही कर रही है। जो वोटें सबको मिल रही हैं वो मोदी जी के नाम पे ही मिल रही हैं। अच्छा। और जनता का विश्वास है उन पे। जब तक मोदी जी हैं, जब तक लोग उनको वोट देते रहेंगे। तो तीसरी बार फिर मोदी सरकार? हाँ, तीसरी बार भी मोदी सरकार बिल्कुल आएगी। तीसरी बार भी आप चाहते हैं ऐसा? ना, चाहते हैं बिल्कुल मोदी सरकार के, इसलिए सब चाहते हैं। तो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने एक इंडिया गठबंधन बनाया, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, गठबंधन बनाया, लेकिन उन गठबंधन उनका है कहाँ? उनका गठबंधन तो उनका चल ही नहीं रहा। जब मोदी जी के नाम पे वो गठबंधन को वोट नहीं मिलेगी, जब तक मोदी जी हैं, उनके काम को और उनके विश्वास को देख के लोग उन पे विश्वास करते हैं, इसलिए उनको वोट मिल रही है। तो मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है विपक्ष का नेता, ऐसा लगता नहीं, फिलहाल तो भी नहीं दिखाई दे रहा कोई टक्कर दे है? कोई टक्कर में नहीं। नहीं नहीं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्यों लगता है आपको? उन्होंने काम करे देश के लिए। अभी राम मंदिर बनाया उन्होंने अपने, और भी बहुत काम करे मैंने। दुनिया भर के फ्लाईओवर बना दिए, और भी बहुत काम करे मैंने। और गरीबों को मैंने घर दिए, और उनको रोटी पानी के लिए भी बोला मैंने कि कोई मतलब गरीब आदमी में नहीं, बगैर रोटी के नहीं रहेगा। मेरे देश का जितना भी मैंने जनता है, सबको मैं अनाज मिलेगा और भरपेट खाना मिलेगा। तो इसलिए एक बार फिर से मोदी सरकार? बिल्कुल मोदी सरकार। कोई परिवर्तन नहीं चाहता? कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अच्छा, विपक्ष के बारे में क्या विचार है? विपक्ष में नहीं, उसमें गठबंधन ही नहीं है। अच्छा, एकता नहीं है, नहीं तो बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, बात नहीं बनेगी अभी। अच्छा, अगर बात मतलब एक हो जाए तो बात बन सकती है? नहीं बनेगी बात। कोई बात नहीं बात नहीं। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? किरण सिंह जी। किरण सिंह। किरण सिंह। किरण सिंह जी, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? हाँ जी, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। सरकार उनका सही चल रहा है मामला, हिसाब किताब। और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि मतलब गरीबों का भला करे, देश को सही ढंग से चलाए। आपको लगता है सरकार मजबूती से चल रही है? सरकार मजबूती से चल रही है, कोई इस टाइम दिक्कत नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बदलाव की जरूरत नहीं? कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और बदलाव तो जब हो, जब मतलब कोई दिक्कत वाली बात हो। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारे काम हो रहे हैं आपके यहाँ? सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, सांसद के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके क्षेत्र के सांसद आते जाते हैं? जी, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया आज तक। तो चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। आपका नाम क्या है? मेरा विजय कुमार। विजय जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बस मोदी की इच्छा है जी, मोदी ही बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए मोदी? मोदी काम करते हैं और फिर उन्हें कोई लोभ लालच नहीं। अच्छा। भ्रष्टाचार को खत्म किया है उन्होंने। यूपी को ले लो आप, यूपी में दुनिया भर का करप्शन खत्म किया और हर पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में काम हुआ? हमारे क्षेत्र में भी हो रहा है काम। आपके क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं? विकास के हो रहे हैं जी। अच्छा। बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो आपके सांसद आपके पास आते जाते रहते हैं? हाँ, आते हैं। आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो यानी कि एक बार फिर से कोई परिवर्तन आप नहीं चाहते? नहीं चाहते, मोदी जी? मोदी चाहिए। अच्छा, जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया, उसके बारे में क्या सोचते हो? वो तो बेकार है, खामखा वो लकीर पीट रहे हैं। अपनी मिट्टी आप खराब कर रहे हो तो। अच्छा, ऐसा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिट्टी खराब कर रहे हैं अपनी? भाई उल्टा बोलते हैं, जायज भी उनको नाजायज लगता है, नाजायज भी वो लगता है नाजायज। अच्छा। क्या फायदा है ऐसा? मतलब वो ज्यादा परेशान करते हैं इसलिए? हाँ। चलो और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? दीपू जी। दीपू जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार? मोदी बनेगा आप जी। मोदी बनेगा। हाँ। क्यों? बस ऐसे ही काम करिए, बढ़िया कर रहा है जी। सही काम कर रहा है। हाँ। आपका नाम क्या है? मैं मंजू जैन, आप कहाँ से आए हो? नागालैंड से आई हूँ। नागालैंड से आए हो। क्या लग रहा है इस बार आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी मोदी जी बनेंगे। 100%। क्यों? सब संभाल रहे हैं पूरा अच्छे से। अच्छा, आप नागालैंड से आए हो तो वहाँ पे कैसा कामकाज चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है मोदी सरकार में हाँ, काम? हाँ, अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो विपक्ष के बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि अब तो वहाँ पे राहुल गांधी जी की एक यात्रा भी निकली है वहाँ से। हाँ, निकली तो है वहाँ से। तो कैसा असर है वहाँ? उनके भाई अच्छा ही असर हो रहा है वहाँ तो। उनका भी अच्छा हो रहा है, मतलब टक्कर दे सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं। लेकिन देश में सरकार मोदी जी। मोदी जी की बनेगी, यानी कि एक बार फिर से आप मोदी जी को देखना चाहते हो?
आपको आपका नाम क्या है? मीना देवी, मीना देवी। आप कहाँ से आए हो? दीमापुर, नागालैंड से। नागालैंड से आए हो। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अब मोदी जी बनेंगे और हमको तो कोई दिखते नहीं है। अच्छा, और कोई है ही नहीं, दिखता ही नहीं आपको? क्या करें? नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में भी कह रहे हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब देखिए जो लिखा हुआ है वही होगी। जो लिखा हुआ है नहीं, आपको लिखना है, उंगली से बटन दबाना है। तो आपको डिसाइड करना है ना देश की सरकार तो कौन बनेगी। अब पहले आपको तो क्या बताए, वहाँ देखेंगे। तो जब चुनाव होंगे तब देखेंगे। हाँ, वहाँ देखेंगे। और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? शिक्षा। शिक्षा। आप युवा हैं, आपके सपने भी होंगे बहुत सारे, तो क्या लगता है आपको, आपके सपने कौन पूरा कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं मोदी सारे जी? सपने पूरे। 10 साल से मोदी जी सरकार में हैं। हाँ, सरकार में कैसा कामकाज है? कामकाज तो अच्छा है, बस नागालैंड में मैं ये चाहूंगी कि वो रोड सही से बना दे। नागालैंड की रोड सही नहीं है? हाँ, नागालैंड की रोड सही नहीं है एकदम। अच्छा, जो वहाँ की सरकार है वो कैसा काम कर रही है? वहाँ की सरकार ठीक ही काम कर रही है। अगर मोदी जी का हाथ हो तो वो रोड बना दे तो सब काम बढ़िया हो जाए। अच्छा, मोदी जी भी जाते हैं नागालैंड में, राहुल गांधी भी जाते हैं, सारे नेता जाते हैं, बड़े बड़े। सब नेता जाते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? मोदी जी। मोदी जी हैं। मतलब इस बार वहाँ पे भी मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है। आप यही चाहते हैं कि देश में फिर से मोदी सरकार बने? हाँ, आए। चलिए, आपका नाम क्या है? शोभा जैन। शोभा। हाँ, अच्छा, आप सब लोग हिंदी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। हिंदी बोलते हैं क्या वहाँ पे? हम लोग जैन हैं। अच्छा, जैन है, इसलिए हिंदी। मैं दिल्ली रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी, मतलब केंद्र की सरकार? मोदी जी की। मोदी जी की। हाँ, अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? नहीं इसलिए लगता है कि मोदी जी सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए भला कर रहे हैं। अच्छा, ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, समान विकास करने की बात करते हैं देश भर में, ऐसा हो रहा है पूरे देश में आपको? हाँ, ऐसा हो रहा है। हो रहा है। और राष्ट्रहित सर्वोपरि की बात करते हैं मोदी जी। दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन, भारत के नाम पर ही अपना गठबंधन बना लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक विपक्ष के बारे में क्या सोचते नहीं, बढ़िया, थैंक यू। हैं? आपका नाम क्या है? राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे, बिल्कुल एकदम पक्का है, बनेंगे वो। मोदी जी पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, कैसा कामकाज कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब पब्लिक के लिए और बाकी सारी जनता लोग उनको सपोर्ट कर रही है और सबका विकास सबके साथ कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने इतना अच्छा वर्ल्ड में भी इतना काम किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ ला दिया उन्होंने। और आगे भी उनका फ्यूचर ही है, क्योंकि वो जो यंग जनरेशन है उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको सबको विकास करवाते हैं। और उनका कहने का मतलब कि जो अगर यंग जनरेशन जो आगे आएगी तभी देश की उन्नति बढ़ेगी। अच्छा, विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता है मोदी जी पर, मोदी सरकार पर, कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका काम है यही है, उनको काम करना नहीं है, उनको सिर्फ विपक्ष के उनको सिर्फ मोदी जी का वो करना है कि वो नहीं करते, ये नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो क्या किया उन्होंने, ये भी बताया उन्होंने। नाम क्या है आपका? सतीश। सतीश जी, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। मोदी जी तो अभी भी हैं प्रधानमंत्री, उनसे खुश हैं आप? खुश है। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, इनमें से किसी के चांस लग रहे हैं कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? ना, कोई नहीं बनता। मोदी जी बनेंगे फिर से? मोदी जी बनेगा। अच्छा, क्षेत्र में कामकाज ठीक हो रहा है वैसे, विकास के काम ठीक हो रहा है, सब ठीक है, शासन प्रशासन सब बढ़िया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलो, बढ़िया। आपका नाम क्या है जी? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, आपको क्या लगता है कौन बन सकता है इस बार प्रधानमंत्री? पर टक्कर आपका तो रहेगी जरा, किस में रहेगी? राहुल में और मोदी में। राहुल और मोदी में कांटे की टक्कर रहेगी आपके हरियाणा में तो। हरियाणा में? हाँ जी। अच्छा, नहीं वैसे देश की सरकार मोदी के चांस ज्यादा हैं वैसे तो। अच्छा, पर कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। हाँ जी। मतलब ये जो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका कुछ हो सकता है? इससे तो नुकसान होगा और कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को नुकसान? हाँ, सीट बट जाएंगी सारी। कांग्रेस को अकेले लड़ना? अकेला लड़ना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे थे कि मिलके लड़ेंगे तो मोदी को हरा पाएंगे। मोदी जिसका जहाँ पर जोर है वो वहाँ से रहो, वैसे मिलकर रहो। अच्छा, जिसका जहाँ जोर है वहाँ पर सीट वो लड़े, बाकी अपने करो। हाँ जी। अच्छा, मोदी सरकार के 10 साल होने को हैं, कैसा कामकाज है? मिला तो सही है अपने, चलो, पर कर्ज बहुत हो गए आपके। अच्छा, कर्ज भारत पे बहुत ज्यादा कर्ज हो गए आपके भारत पे। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए या फिर से? ये तो वो जनता को ऊपर है, मशीन बदल दो तो मोदी आएगा नहीं वैसे तो। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं आपके। हाँ जी। तो सोहना में हम मौजूद हैं और शिवकुंड के पास ही बाहर बाजार में कुछ दुकानदार, कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, विपिन गर्ग।
विपिन गर्ग जी, आपको क्या लगता है साल 2024 में जब वोटिंग होगी तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? 2024 में देखो काम तो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन ये जो इस समय राजनीति में ना इस तरह से जो चल रहा है ना कि कोई भी आदमी आगे आ रहा है तो उसके ऊपर ईडिया एकदम से अटैक कर रही है, तो कोई खुल के आ नहीं पा रहा। तो उस चीज से लोग ना मतलब ये ऐसा बना दिया माहौल को कि लोग कोई अगर खुल के कहना चाह रहा तो उस बात को कह नहीं पा रहा है। मोदी सरकार से डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा इस तरह से लोगों में ना भय बना दिया है, जो कि गलत है। लेकिन ठीक है, काम अच्छे हो रहे हैं, समाज में काम बढ़िया हो रहे हैं, देश में काम बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन वो चीज जो है ना ये जो हमें गलत लग रही है वो ये गलत है। अच्छा, ये डर का माहौल सा बनाया जा रहा है, ये थोड़ा गलत है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं देखो, प्रधानमंत्री तो जो है हम केंद्र में तो मोदी जी आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, मोदी जी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आएंगे मोदी जी। अच्छा। क्योंकि विपक्ष में कोई ताकत है भी नहीं दूसरी जो मुकाबला करे। अच्छा, और जो आप जो बना रखा है ना ये माहौल, ये राजनीति में ये गंदी चीज हो रही है। इस चीज से हमें तो मतलब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि मोदी जी जानबूझ के ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। इस तरह से नहीं होनी, क्योंकि करप्शन तो अगर बीजेपी वालों के पीछे ईडी लगाए तो उनमें भी जन कितने लोग ऐसे निकलेंगे करप्ट, और हो भी रहा है। लेकिन क्या है कि वो बीजेपी में है तो उसकी वजह से उनका कुछ नहीं हो रहा, उनको नहीं पकड़ा जा रहा, उनको अंदर नहीं किया जा रहा, और दूसरे लोग जो बेचारे विपक्ष में हैं उनको सीधे अटैक करके, अब जैसे केजरीवाल जी हैं केंद्र दिल्ली में, अब उनको खामखा हमारी नजर में तंग किया जा रहा है, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो गलत हो। अच्छा, वो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि केजरीवाल जी तो बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए उन पे ईडी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुद दिल्ली वालों से इंटरव्यू लेके देखो, वो बताएंगे कि वो सही है गलत है। अगर गलत होते तो क्यों इतनी सीटें लेकर आते और क्यों बार बार बनते 2 बार? देखो, सोचने की बात है। ये तो एक खाना उनके पीछे प्रेशर दे दे के, जिससे कि उनको अंदर कर दिया जाए और आगे कोई दूसरा रहे ना हमारे मुकाबले का। अच्छा, तो आपको जो विपक्षी गठबंधन है उसमें लग रहा है कोई प्रधानमंत्री का दावेदार कोई टक्कर दे सकता है मोदी? अभी तो कुछ खास नहीं है, अभी किसी में कोई दम नहीं लगा, अभी कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, तो अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा विपक्ष वालों को। इस बार तो जो है मोदी जी हैं। चलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजभूषण गोयल है। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री यही बनाएगा, तुम्हारा मोदी बनेगा। मोदी जी बनेंगे? हाँ। अच्छा, मोदी क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, इसको दुनिया चाहती है जी, इसका बलगम तस्वीर की पूजा करती है लोग बाग। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है जनरली कि आपके क्षेत्र में विकास के काम जितने होने चाहिए, जैसा काम होना चाहिए वैसा हो रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया काम हुए हमारे यहाँ तो। क्या क्या हुआ? 4 तरफ रोड बन रही है जी, बढ़िया गाड़ी जाती है, घोड़ा गाड़ी बढ़िया जाती है जी। अच्छा, तो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो तो भौंकते रहते हैं जी, कुत्ते काम भौंकने का, भौंकते रहते हैं, वो तो चलते रहते हैं। इससे पहले भी सरकारें रही हैं देश में, 10 साल से मोदी जी का शासन चल रहा है, तो उनके कामकाज में और अब के कामकाज में, मोदी सरकार के कामकाज में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सब बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, आप ही के सहयोगी कह रहे थे कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है विपक्ष के नेताओं पे, तो वो उससे माहौल थोड़ा, ये सब बकवास है, ये तो चलती आ रही है, जैसे करेगा वैसे भरेगा आदमी। उसमें तो ये मतलब उन्होंने सच में कुछ ऐसा आपको लगता है जो जिन लोगों के पीछे ईडी लग रही है कि उन्होंने सच में? ईडी तो ऐसा है जी, ये तो सब बकवास है, और जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। अच्छा, आपके सांसद के बारे में क्या कहेंगे आप? सांसद बढ़िया हमारा, बहुत बढ़िया, आते जाते रहते हैं? नहीं, दुख सुख में तो आवे ना जी, पर वोट वाई को देंगे जी। हाँ। कामकाज मतलब ठीक हो रहा है इसलिए? अब क्या करें, नाम मोदी का है जी, मोदी की वजह से वोट मिलते हैं इनको। अच्छा, मोदी जी की वजह से वोट मोदी की वजह से वोट देनी पड़ती है। सांसद तो हमारे वैसे काम करना है जी, कभी आवे ना कभी जावे ना यहाँ पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, आपको क्या लग रहा है साल 2024 में, अभी कुछ महीने बाकी हैं वोटिंग में होने में, तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उसके अलावा कोई है भी तो नहीं जी, उसने तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, पहले पैदल यात्रा करी, अब बस में। उससे कुछ नहीं होगा ना, सीधा। अच्छा, विपक्ष के और दूसरे नेता हैं इंडिया गठबंधन में? कोई नहीं है जी, इंडिया गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अच्छा, ठगबंधन है। अच्छा, मोदी सरकार का 10 साल के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी, बहुत खुश हैं। अब के बाद भी मोदी 400 के पार। सोहना के बाजार में हम मौजूद हैं और कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं उनके मन की क्या बात है। क्या नाम है दोस्त आपका? राहुल। राहुल, ये बताइए, अभी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी को बदलना चाहते हो या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? ना जी, हम तो बिल्कुल दोबारा बनाना चाहते हैं जी प्रधान। तीसरी बार बनाएंगे? तीसरी बार भी बनाएंगे जी। तीसरी बार भी बनाएंगे। 10 साल का कामकाज कैसा लग रहा है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम। अच्छा, बाकी जो दूसरे नेता हैं विपक्ष के, उनके बारे में क्या विचार है? उनके बारे में तो कुछ विचार नहीं है, बाकी जो हम जानते हैं हम अपने मोदी जी को ही बुलाएंगे दोबारा। अच्छा, मोदी जी को जानते हो? मोदी जी के कौन से काम अच्छे लगते हैं?
सारे काम उन्होंने अच्छे किए, जो काम किए उन्होंने। अच्छा, राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं, पहले भी निकाली उन्होंने, यहाँ से भी निकली उनकी यात्रा, कैसा उसका रुझान, कैसा प्रभाव है उसका? अब देखो जी, उसके बारे में तो हम इतना नहीं जानते। कुछ नहीं जानते? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दोस्त, आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनेंगे? उन्होंने काम बहुत अच्छे सारे किए हैं। काम अच्छे किए हैं। अच्छा, जो पिछली सरकारें होती थी और ये 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, उसमें कितना अंतर देख रहे हो आप? बहुत फर्क है जी। बहुत फर्क है जी। अच्छा, वो कैसे, मतलब भारत का मान सम्मान बढ़ाया मोदी जी? जी जी जी। और कुछ काम किया? बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। अच्छा, जो उन्होंने देखा है, इस वजह से उनको देना चाहिए वोट। इसी वजह से उनको जीतेंगे। वही जीतेंगे। अच्छा, विपक्षी दल वाले जो नेता हैं वो बड़े आरोप लगाते हैं उन पे कि हमारे पीछे तो जी ईडी लगा दी, देश बेच दिया, इस तरह की बातें करते हैं, उसमें क्या लगता है आपको? इन सब चीज़ों में तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यही है, जो सत्ता पक्ष होता है, जो अच्छे काम करते हैं, विपक्षी उन पर कुछ ना कुछ आरोप लगाते ही रहते हैं। तो आपको विपक्ष से मतलब फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं जी, सिर्फ मोदी जी? मोदी जी। चुनाव होने वाले हैं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मुझे तो मोदी जी लग रहे हैं। मोदी जी लग रहे हैं। अच्छा, आपने तो पिछली सरकारें भी बड़े अच्छे से देखी, पिछली सरकारों ने जो काम किया और पिछले 10 साल से जो कामकाज चल रहा है, उसमें कितना अंतर देख रहे हैं आप? मोदी जी के राज में काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। तेजी से हो रहा है। अच्छा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देश बेच दिया, और जो नेता विपक्ष का बोलता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, उस उनके आरोप में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखो जी, इतने हम पढ़े लिखे ना है। अच्छा। और बाकी हमें तो मोदी जी ठीक लग रहे हैं। मोदी जी ठीक लग रहे हैं आपको? हाँ। मोदी जी किन बातों से ठीक लग रहे हैं? हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है। गुड़गांव से जब आते थे रास्ता इतना चौड़ा नहीं था जितना अब हो गया। अब तो यहाँ मुंबई से सीधा कनेक्ट कर दिया। हाँ, ये काम ही यही होएगा और क्या होएगा। तो इसी वजह से आप काम के नाम पे वोट देंगे? हाँ, हम तो वोट देंगे किसी को भी जिसको मन करेगा हमारा। तो आप यही चाहते हैं कि मोदी जी बने प्रधानमंत्री? हाँ, वो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं मोदी जी बने। अच्छा, और आपके अगर सांसद की बात करें क्षेत्र के, तो वो आते जाते रहते हैं? घनी जानकारी ना है जी हमें। अच्छा, घनी जानकारी ना है ना। तो बस मोदी जी पसंद है? हाँ, मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी भी ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ करा ना है उन्होंने। नाम क्या है आपका? विजय कुमार गुप्ता। विजय जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार केंद्र में? बीजेपी की बननी चाहिए जी। मोदी जी तीसरी बार? तीसरी बार मोदी जी। क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। जैसे कि कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? सारे काम, विदेशों में देखो कितना अच्छा रुतबा है, इकोनॉमी कितनी अच्छी जा रही है हमारी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो भी विपक्ष का नेता बोलता है उभरता हुआ सा दिखता है, उस पर ईडी लगा देते हैं। नहीं, ये तो बेवकूफ़ी की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। अच्छा, और जो विपक्ष के नेता हैं उनमें से कोई विकल्प लगता है आपको प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, कोई नहीं है जी। और जो होता है वो अपने आप ही लड़के अपने आप ही खत्म हो जाता है उसका रुतबा। आपस में लड़ाई बहुत होती है इनकी। अच्छा, क्षेत्र में काम, आपके क्षेत्र में कामकाज ठीक हो रहा है, विकास? खूब बढ़िया हो रहा है जी, खूब बढ़िया काम हो रहा है, खूब सफाई हो रही है। नाम क्या आपका? गौरव गुजर। गौरव गुजर। गौरव, कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तीसरी बार? तीसरी बार। क्यों? हम बनाना चाहते हैं इसलिए। परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं, परिवर्तन नहीं चाहिए हमें। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी को बना? मोदी ही होना चाहिए, सबले काम मोदी ने अच्छे किए। हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा सेवा करी है मोदी जी ने। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो विपक्षी गठबंधन है उसके बारे में क्या सोच रहे हो? विपक्ष के नेता? विपक्ष में वो तो विपक्ष भी सदा रहेंगे, वो तो रहते आए, पुराने टाइम से ही होते आए, तो विपक्षी रहते हैं। मतलब परिवर्तन होगा तो फिर वो आ जाएगा। गांव की छोटी योजना हो, कोई भी काम हो, कार्य बड़ा हो या छोटा हो, उसमें तो विपक्षी होते ही है। रहने दो उनको, छोड़ो साइड में। बीजेपी ही होनी चाहिए केंद्र में, मोदी सरकार। केंद्र में मोदी सरकार होनी चाहिए। गौरव गुजर बोलता है। मेरा नाम बलजीत है भाई। बलजीत जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? हरियाणा में? नहीं, केंद्र में। केंद्र में देखो मोदी ही हो सकते हैं, लेकिन अभी को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, किस किस में टक्कर हो सकती है? कांग्रेस की। कांग्रेस और बीजेपी में? बीजेपी में। कांग्रेस तो बहुत नीचे खिसकी हुई है अभी, और अभी मोदी जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि विपक्ष ने संकल्प ले लिया विपक्ष में बैठने का। ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखो अभी तो बहुत पासे पलटेंगे, बहुत टाइम होता है तो आपका। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? वो क्योंकि बीच बीच में खटपट सी चलती रहती है उसमें। वो चल रही है, लेकिन चलती रहती है, तो आपस में लेकर आप जब टाइम आएगा ना, सारे इकट्ठे बैठे पाएंगे आपको। इस बार गुंजाइश है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसका भी प्रधानमंत्री बन सकता है, परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं फिर आप इंडिया गठबंधन में? मैं तो राहुल को देख रहा हूँ। राहुल गांधी को? राहुल गांधी के विचार अच्छे लगते हैं आपको? कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? सारी बातें अच्छी है उसके। अच्छा है, मोदी को देखो, ये तो एक सिस्टम बना दिया, और ये तो खैर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा,
लेकिन कुछ हैं जो अब समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, खुल के कहो, आपके पीछे कौन सा ईडी आ रही है? नहीं, मेरे पीछे ईडी क्या लेगी आके? ईडी जो बोलता है उसके पीछे ईडी बिठा देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी। अच्छा, आपको मतलब विपक्ष के इन आरोपों में सच्चाई लगती है कि खाम खाम परेशान किया? देखो, कहीं ना कहीं तो कुछ है, सच्चाई तो है, ये तो बात माननी पड़े। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जनता ठीक नहीं बोल रही, मत बोलो, लेकिन हमें कौन खा रहा? हमें ईडी की डर थोड़ी ना, तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जी। अपने कोई समर्थन नहीं इसका आदमी का ना। तो मोदी जी बुरे लगते हैं आपको या? अपना कोई सिस्टम नहीं है जी। बुरे तो खैर के हमारा क्या बिगाड़ा है ना, हम दोनों को कुछ बिगाड़ा, पर लेकिन ठीक है, देश की आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी। तो यहाँ चाय की टपरी पर हम पहुंचे, कुछ लोग चाय पी रहे थे, युवा ही हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ इनके सपने हैं और कौन सी सरकार से ये चाहते हैं कि सपने पूरे करे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहित खन्ना है, मैं अम्बाला से हूँ। मोहित खन्ना, अम्बाला से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या चाहते हैं इस बार देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? ये मोदी ही बनना चाहिए जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार? तीसरी बार, हाँ। कोई परिवर्तन की इच्छा नहीं? कोई परिवर्तन, बस थोड़ा ये है, ये इन्होंने थोड़ा जो बिजनेसमैन है उसके लिए थोड़ी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए इनको, बाकी गवर्नमेंट बढ़िया है। किस तरह की पॉलिसी चेंज चाहते हैं आप? कोई मतलब लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, लोन वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए, और हर चीज़ में मतलब रोका, एक पॉलिसी चेंज करना चाहिए। नहीं, सरकार ने तो लोन तो बहुत आसान बना दिया, पहले तो बड़े झंझट थे, अब तो कहते हैं कि बहुत इजी हो गया है। में है जी, ये रियलिटी में नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है ये। अच्छा, प्रैक्टिकली नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। हम बैंक जाएंगे लोन लेने, काम शुरू करने तो बड़ी दिक्कत आती है, बहुत फॉर्मेलिटीज है उसकी। अच्छा, तो और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? विपक्ष बस क्या कहते हैं, ये वो सारे परिवारवाद में उलझे हुए हैं। हाँ, परिवारवाद में आगे कुछ करना नहीं चाहते, तो जब से इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे कोई फायदा नहीं है, वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मोदी जी जरूरी है या मजबूरी है कि कोई और है नहीं विपक्ष में, इसलिए मोदी जी को वोट? नहीं, जरूरी है। 370 हटाई उन्होंने, राम मंदिर बनवाया, मतलब जो काम हुए नहीं पिछले 50 साल में नहीं हुए वो काम हो रहे हैं, जरूरी है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नाम क्या है दोस्त तुम्हारा? पवन। पवन, आप किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। हाँ। क्यों? मतलब कि भाई मोदी जी के लिए तो कोई हेट नहीं है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो। आपका नाम क्या है? हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार साल 2024 में लोकसभा चुनाव में? क्या परिवर्तन होना चाहिए या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार? भाई परिवर्तन हो जाए तो बढ़िया ही है। अच्छा। और ना हो जब भी कोई बात ना है। जब भी सब ठीक है? जब भी सब ठीक, कोई सी बात तो है ना। अच्छा। नहीं, हमारी हरियाणा सरकार ठीक काम कर रही है ना। हरियाणा की मनोहर सरकार ठीक काम कर रही है? मनोहर सरकार ठीक काम कर रही है। अच्छा, मोदी सरकार में क्या कमी लग रही है आपको? मोदी सरकार में कमी तो कुछ नहीं है मोदी सरकार में भाई, लेकिन ये है कि बदलाव होना चाहिए। लोकतंत्र है, बिल्कुल बदलाव तो बनता है। हाँ, 10 साल बहुत हो गए। 10 साल बहुत हो गए। अच्छा, वैसे मोदी जी का कामकाज और पिछली सरकारों के कामकाज में क्या फर्क है? ऐसा है कि सारे काम तो काई के सही ना रहा, कुछ काम सही भी हो रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहे हैं। बिल्कुल। आपको कौन से काम ऐसे लग रहे हैं मोदी सरकार में? कौन कौन से काम आपको ऐसे लगते हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो बहुत बुरे हैं? एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो बहुत अच्छी है, उसमें गरीबों को मकान मिले है, शौचालय भी बनवाएगा। हाँ। अच्छा, बुरे काम जो बहुत बुरे लगते हैं आपको? बुरे काम तो खैर ऐसा है कोई ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ये है कि इस सरकार में समाज में टकराव बढ़ रहा है, बस ये गलत है। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि मोदी सरकार का हाथ है? भाई बात ये है कि लोग बागों के दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में एक मोदी सरकार इसको बढ़ावा देती है। मिला जुला सा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो एक बात निकल करके सामने आ रही है कि मोदी के सामने कोई विकल्प दूसरा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही यहाँ के लोग जो है वो देखना, ज़्यादातर लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तक लग रहा है। लेकिन अभी चुनाव होने में काफ़ी समय है, चुनाव आते आते क्या कुछ देखने को मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कौन बनेगा पीएम, हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।